ओम। मेरे प्यारे मित्रों एवं भक्तों, ऋषि आध्यात्म ज्योतिष संस्थान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज एक बहुत ही अलग मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आप सभी लोगों को मालूम है कि आज के दुनिया में ज्योतिष, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको मैं बताऊँ ज्योतिष क्या है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि वास्तव में ज्योतिष का सही मायना क्या है, सही मतलब क्या है। ज्योतिषम वेदानाम चक्षु, ज्योतिष वेदों का नेत्र। जो वेदों का नेत्र हो सकता है वह हमारे आपके जीवन का क्या हो सकता है, इसको थोड़ा विचार करिए। जानते हैं हमारे आपके बीच में, हमारे आपके रिश्तों में ज्योतिष इस कदर घुला मिला हुआ है कि हम लोगों को समझ में नहीं आता। किसी किसी को लगता है कि अरे ज्योतिष का मतलब क्या है, सूर्य तो बहुत ऊपर है, चंद्रमा बहुत ऊपर है ना, शनि बहुत ऊपर है, ये हमारे जीवन का को कैसे प्रभावित कर सकता है। लेकिन क्या वही लोग ये बता सकते हैं कि चंद्रमा इतने ऊपर होकर के भी समुद्र को झचोड़ देता है और पूर्णिमा अमावस्या के आसपास उसमें ज्वार भाटे आ जाते? क्या कोई कह सकता है कि सूर्य इतना ऊपर है फिर भी सूर्य की गर्मी हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होती, और जब तेज गर्मी हो और धूप में किसी को खड़ा कर दिया जाए तो संभवतः वो आदमी कुछ देर में बेहोश भी हो सकता है उस गर्मी की वजह से, क्रोध में पागल हो सकता है, गुस्सा आ सकता है ना, गर्मी से अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं। तो ये तो प्रत्यक्ष स्वभाव उसका प्रभाव है, सूर्य और चंद्रमा का प्रत्यक्ष प्रभाव है। चंद्रमा से शीतलता और सूर्य से गर्मी तो आपने प्रत्यक्षता देखा। लेकिन इसी चंद्रमा के अमृत रस से, इस चंद्रमा के प्रभाव से पूरे दुनिया की वनस्पतियों में जो औषधीय गुण विद्यमान है वह चंद्रमा के प्रभाव के कारण है। सूर्य के प्रभाव के कारण इन वनस्पतियों में ऊर्जा है। उसी तरह से हमारे जीवन में, हमारे रिश्तों में ज्योतिष का कितना बड़ा अहम रोल है, इस बात को अगर आपको देखना हो तो ऐसे देखिए। अगर किसी का सूर्य प्रभावित है, सूर्य ग्रह खराब है, तो उस व्यक्ति का पिता से संबंध अच्छा नहीं होगा, या तो उसका स्वास्थ्य कहीं न कहीं प्रभावित होगा, उसको ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या होगी, या उसका आत्म शक्ति कमज़ोर होगा, आत्मबल कमज़ोर होगा। उसी तरह से अगर किसी का चंद्रमा खराब है तो निश्चित रूप से ऐसे जातक का माता से संबंध अच्छा नहीं होगा, माता का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, या तो उसको मन से संबंधित कोई न कोई बीमारियां अवश्य होंगी। चंद्रमा मनुष्य जाता है, मन का मालिक चंद्रमा है। इसी तरह से अगर किसी का मंगल खराब है तो उसके भाई से संबंध उसका निश्चित रूप से खराब होगा, उसको क्रोध होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे और मुकदमे में उसका धन व्यय होगा। ऐसे में अगर मंगल को ठीक किया जाए और भाई से रिश्ते ठीक किया जाए तो निश्चित रूप से मंगल अच्छा होता है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से ज्योतिष और ग्रह नक्षत्र हमारे रिश्तों में घुले मिले हुए। इसी तरह से अगर किसी का बुध खराब है तो उसका बहन बुआ बेटी से संबंध या तो खराब होगा, बहन बुआ बेटी की स्थिति, अपनी व्यक्तिगत स्थिति ठीक नहीं होगी, या उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होगी। और उसके साथ साथ उनके मित्रों में या तो मित्रों के द्वारा उनको धोखा मिले, और या तो उनकी बुद्धि सही ढंग से काम न करे, व्यापार में उनको घाटा मिल जाए, नपुंसकों की बददुआ मिले, यह बुध के खराब होने के लक्षण है। इसी तरह से अगर किसी का बृहस्पति खराब है तो निश्चित रूप से उसका गुरुओं का, संतों का उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, या फिर वह व्यक्ति अपने गुरु, अपने बड़े, अपने बुजुर्ग, अपने सज्जन, किसी ब्राह्मण संत को अपमानित कर देता है, उसको पीड़ा पहुंचा देता है। ऐसे लोगों का गुरु खराब हो जाता है, जिससे उसकी उन्नति में बाधा आती है। पुत्र संतान की उन्नति की चिंता लग जाती है, उस व्यक्ति को लीवर, पेट, आंत से संबंधित बीमारी होने लगती है। इसी तरह से अगर किसी का शुक्र खराब है तो उसका लक्षण है कि उसकी पत्नी की स्वास्थ्य या तो खराब होगा, भौतिक जीवन और भौतिक संपदा उसके पास कम होगी, भौतिक भोग विलास की कमी होगी, और निश्चित रूप से उसके घर चमकदार नहीं होंगे, यानी उसके घर में वो जीवंतता नहीं मिलेगी। तो उस व्यक्ति का शुक्र खराब है। ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने पत्नी से वफादारी करें और पत्नी से संबंध अच्छा रखें, स्त्री का अपमान न करें। वैसे भी कहा गया है, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अगर लक्ष्मी यानी स्त्री का सम्मान हम करते हैं तो निश्चित रूप से शुक्र हमारा अच्छा रहता है, जिससे हमारे भौतिक सुख संपदा में कोई कमी नहीं हो पाती। इसी तरह से किसी भी व्यक्ति का अगर आपको शनि चेक करना है तो देखिए कि वह व्यक्ति अपने बुजुर्गों का कैसा सम्मान कर रहा है। अगर बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रहा है, पुरानी चीज़ों को अनादर के साथ फेंक देता है, या फिर पुरानी विरासत को बेच देता है, या किसी भी तरह से वह व्यक्ति ऐसे लोगों का जो मजदूर हों, जो गरीबों का, किसानों का शोषण करते हैं, ऐसे व्यक्ति का भी शनि खराब रहता है। ठीक उसी तरह से
अगर आपको चेक करना हो कि किसी का राहु और केतु खराब है या अच्छा है, तो उसके ननिहाल से ससुराल से संबंध चेक करिए, मामा से, सास से, ससुर से, ऐसे लोगों से अगर संबंध अच्छे हों तो निश्चित रूप से ये दोनों ग्रह ठीक रहते हैं, अन्यथा यह ग्रह भी खराब फल देते हैं। तो आपने जाना कि किस तरह से ज्योतिष हमारे रिश्तों को चारों तरफ से प्रभावित करता है। अगर सारे रिश्ते ठीक हैं तो सारे ग्रह कमोबेश ठीक रहेंगे। इसके अलावा इनका इसीलिए नवग्रह पूजन होता है, पाठ होता है, जप होता है, तप होता है, उसके लिए दान दिया जाता है और उसके शांति का विधान किया जाता है। तो निश्चित रूप से अगले वीडियो में हम बहुत सारी अलग मुद्दे पर जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगे और निवेदन यही है कि चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो सभी लोगों तक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। नमस्कार।